गुड मॉर्निंग बच्चों। ये प्रोग्राम लिखा मैंने एक, जिसके अंदर आपकी दो क्लासेस हैं। एक तो क्लास है आपकी बॉक्स और एक क्लास आपकी डेमो। ठीक है। बॉक्स क्लास के अंदर मैंने 3 वेरिएबल ले लिए, लेंथ, विड्थ और डेप्थ। तो ये एक बॉक्स है और इसकी लेंथ, विड्थ और डेप्थ हमें दे रखी है और हमने इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। डेमो क्लास के अंदर मैंने क्या किया भाई कि बॉक्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एक वेरिएबल लिया वॉल्यूम नाम से, और जो लेंथ, विड्थ और डेप्थ थी इनको मैंने इनिशियलाइज करवा दिया। बी डॉट लेंथ, बी क्या है अपना ऑब्जेक्ट। ऐसे ही करेंगे। डायरेक्ट अगर मैं लेंथ लिखूंगा तो इसको नहीं पता चलेगा कि भाई ये लेंथ किसकी है। आपको ऑब्जेक्ट का नाम साथ में देना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट डॉट लेंथ और ऐसे ही विड्थ और डेप्थ हमने इनिशियलाइज करवा दी। फिर हमने वॉल्यूम कैलकुलेट किया और वॉल्यूम को प्रिंट करवा दिया। अब मुझे ये बताओ, जब मैं इसको सेव करूंगा, सेव मैं किस नाम से करूंगा? मुझे प्राइवेट में मैसेज करना है, डायरेक्ट मैसेज, एवरीवन नहीं करना। मुझे ये बताओ मैं इसको किस नाम से सेव करूं? पहले दूसरी लेक्चर में जब मैंने बताया था कि भाई आपको सेव कैसे करनी होती है फाइल, मानसी ठीक आपका। शाबाश, जल्दी बताओ। किरण, दीपिका, सेव किस नाम से करेंगे इसको? चलो, मैं उम्मीद करता हूँ बाकी सभी को नहीं पता जवाब। देखो, जिस क्लास में आपका मेन होता है, अगर एक मल्टीपल क्लासेस आपने एक ही उसमें फाइल में लिख रखी है, तो उसको सेव हमने उस क्लास के नाम से करना है जिसके अंदर आपका मेन है। मेन यहाँ आपका डेमो क्लास के अंदर है, तो इसको हम डेमो डॉट जावा नाम से सेव करेंगे। डेमो डॉट जावा, ये मैंने सेव कर दिया। अब मैं इसको कंपाइल करूंगा। अब साथ के साथ आप ये देखना, ये जो यहाँ पर देखो डेमो डॉट जावा आपकी एक फाइल क्रिएट हो चुकी है।
अब यहाँ पर एक बार नजर मार लो कि भाई इसमें जो डॉट क्लास है वो कौन कौन सी फाइल है। तो फिर मैं आपको इसके दिखाऊंगा एक बार आउटपुट। चलो इसमें ध्यान रखना, मैं अभी इसको कंपाइल करता हूँ। जावा सी डेमो डॉट जावा, मैं अभी इसको कंपाइल करने जा रहा हूँ। देखो कंपाइल होने के बाद इसमें मुझे दो क्लास फाइल और क्रिएट हुई है, बॉक्स डॉट क्लास और डेमो डॉट क्लास। मैंने आपको बताया था कि भाई जितनी भी क्लासेस आपकी होगी फाइल के अंदर उन सब की डॉट क्लास क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर अपनी क्या है, बॉक्स और डेमो दो क्लास है। कंपाइल तो मैंने किया है डेमो से, क्योंकि मेन आपका डेमो के अंदर है, इसी के नाम से हमने इसको सेव किया था। लेकिन जो डॉट क्लास क्रिएट हुई है, देखो बॉक्स डॉट क्लास और डेमो डॉट क्लास, जितनी भी क्लास होगी आपकी उतनी ही डॉट क्लासेस क्रिएट होगी। अब मैं इसको रन करता हूँ। रन किससे होगा, जावा डेमो। देखो इसने प्रिंट करवा दिया वॉल्यूम इज 6000। किसी को डाउट इसमें? चलो इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। यहाँ तो हमने क्या किया, डेमो क्लास के अंदर हमने इसका वॉल्यूम कैलकुलेट किया और डेमो क्लास के अंदर ही हमने जो लेंथ थी, विड्थ थी और डेप्थ थी, इनकी इनिशियल वैल्यू दी है। सपोज करो मैं ये वॉल्यूम है जो वो बॉक्स क्लास के अंदर कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक फंक्शन बना दूंगा। मान लिया कि भाई इंट, इसका नाम दे लेते हैं, मान लिया सिंपल वॉल्यूम नाम ही दे देते हैं, वॉल्यूम। और रिटर्न और मैं यहाँ पर इसको कॉल कर लेता हूँ बी डॉट वॉल्यूम। अगर आपने ध्यान दिया हो, यहाँ तो मैं लिख रहा था जब इसका वॉल्यूम मैं कैलकुलेट कर रहा था इस जगह पर, देखो पहले हमने लिखा था इसमें बी डॉट लेंथ इस टाइप से, उसके बाद बी डॉट विड्थ इंटू, है ना। अब जब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ फंक्शन को, मैं सिंपली लिखूंगा बी डॉट वॉल्यूम, क्योंकि आपने उसके वेरिएबल को एक्सेस करना है, अगर ऑब्जेक्ट के या उसके मेथड को कॉल करना है तो हम ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं साथ में डॉट ऑपरेटर, और अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल, अगर मेथड है तो मेथड का नाम। ठीक है, इस टाइप से। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या लिखा, सिंपल लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जब मैं इसको ऑब्जेक्ट से कॉल करूंगा बी डॉट वॉल्यूम, इसको अंडरस्टूड है कि भाई जिससे इसने कॉल किया है ये लेंथ उसी ऑब्जेक्ट की है, ये विड्थ उसी ऑब्जेक्ट की है, डेप्थ भी उसी ऑब्जेक्ट की है ना।
इसलिए मुझे यहाँ पर बी डॉट लेंथ लगाने की जरूरत नहीं है। जिसने इसको कॉल किया है, जिस भी ऑब्जेक्ट ने इस मेथड को कॉल किया है, ये उसी के मेंबर है। तो हम इसको कर देते हैं वॉल्यूम, और मैं इसको सेव कर देता हूँ और कंपाइल करता हूँ। देखो कंपाइल हो गया अपना सही, कोई एरर मैसेज नहीं आया है। अब मैं इसको रन करता हूँ। देखो मुझे सेम रिजल्ट मिल गया, वॉल्यूम इज 6000। क्यों मिला? क्योंकि भाई जो मेंबर है, मेंबर की तो वैल्यू हमने यहाँ से सेट कर दी। बी डॉट लेंथ कितनी है भाई? 20, बी डॉट विड्थ कितनी है? 10, बी डॉट डेप्थ कितनी है? 30। अब हमने वॉल्यूम नाम से एक मेथड बनाया और इसको कॉल किया, तो इसने क्या किया, इनकी मल्टीप्लाई करी और रिटर्न कर दिया क्या? वॉल्यूम। वो रिटर्न हो गया अपना कहाँ मिला? वॉल्यूम वेरिएबल के अंदर, और इस वेरिएबल को हमने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। किसी को कोई डाउट यहाँ पर? देखो अब यहाँ पर तो हमने क्या किया भाई, कि भाई जो ऑब्जेक्ट है उसके जो मेंबर है वो डेमो क्लास के अंदर बता दिया कि भाई लेंथ की ये वैल्यू है, विड्थ की ये वैल्यू है, डेप्थ की ये वैल्यू है। सपोज करो मैं इस पार्ट को भी आपका बॉक्स क्लास के अंदर लेट के जाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एक और मेथड बना देंगे हम अपना। मान लिया कि भाई मैं नाम दे देता हूँ उसका void set dimension, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ लेंथ इज इक्वल टू 20, width इज इक्वल टू 10, और डेप्थ 30, और इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। और मैं इस सेट डायमेंशन जो हमने मेथड बनाया है इसको कॉल कर देता हूँ सेट डिम। ठीक है, अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, बेसिकली बी ऑब्जेक्ट से सेट डायमेंशन इस मेथड को कॉल करेंगे, यहाँ पर लेंथ विड्थ और डेप्थ की वैल्यू सेट हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद बी डॉट वॉल्यूम कॉल करेंगे, ये आपका वॉल्यूम कैलकुलेट करेगा और रिटर्न कर देगा वैल्यू को वॉल्यूम के अंदर। वॉल्यूम इसको हम यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं। चलो मैं इसको रन करता हूँ अब सेव करके। सबसे पहले कंपाइल करो, कंपाइल में कोई एरर मैसेज नहीं आया अपना, और अब इसको रन कर दो। वॉल्यूम इज 6000, सेम रिजल्ट मिल गया आपको। कोई डाउट इसमें? डाउट बताओ।
चलो मान लेते हैं कि भाई हम एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, बॉक्स। इसका नाम दे देता हूँ मैं, मान लिया b1 इज इक्वल टू न्यू बॉक्स, ठीक है। और मैं इसके भी डायमेंशन सेट करूंगा। अब b1 डॉट सेट डायमेंशन, ठीक है। वॉल्यूम फॉर, यहाँ पर मैसेज क्लियर लिख देते हैं, फॉर ऑब्जेक्ट बी, ठीक है। और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं b1, इसको कॉल कर देते हैं b1 से। मुझे इसका रिजल्ट बताओ फटाफट क्या आएगा। एक बार पूरा प्रोग्राम दिखा देता हूँ आपको। रिजल्ट बताओ। ठीक है आंसर आपका अंकिता। किरण ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया बी, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने b1, ठीक है। एक वेरिएबल ले लिया हमने वॉल्यूम, b1 से सेट डायमेंशन कॉल किया, तो b1 के, सॉरी बी से कॉल किया शुरू में, तो इसके जो लेंथ, विड्थ और डेप्थ है, इसकी वैल्यू 20, 10 और 30 ये सेट होगी, ठीक है। उसके बाद हमने कॉल किया वॉल्यूम फंक्शन को यहाँ से बी डॉट वॉल्यूम, तो बी से कॉल किया हमने, तो ये लेंथ विड्थ और डेप्थ किसकी होगी, बी की, ठीक है। और ये इसका जो मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आएगा 6000, वो रिटर्न कर देगा वॉल्यूम के अंदर, और इसको हमने यहाँ प्रिंट करवा दिया, वॉल्यूम फॉर ऑब्जेक्ट बी इज इक्वल टू 6000। उसके बाद हमने b1 जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था पहले यहाँ पर, उसके सेट, उससे कॉल किया सेट डायमेंशन। अब b1 से हमने कॉल कर दिया सेट डायमेंशन, तो लेंथ विड्थ और डेप्थ इसकी वैल्यू ये सेट कर देगा, है ना, क्योंकि इसके अंदर तो सेम वैल्यू है सेट डायमेंशन के अंदर। फिर हमने कॉल किया b1 से वॉल्यूम, अब b1 से कॉल किया वॉल्यूम, तो ये लेंथ विड्थ डेप्थ किसकी होगी, b1 की, जिसने इसको कॉल किया है ना। तो रिजल्ट आपका वॉल्यूम के अंदर आ गया, और ये हमने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया, वॉल्यूम फॉर ऑब्जेक्ट b1 इज इक्वल टू 6000, जो भी इसका कैलकुलेशन का रिजल्ट आएगा। अब मैं इसको कंपाइल करके दिखाता हूँ। कोई एरर मैसेज नहीं आया अपना, रन करते हैं। देखो आउटपुट क्या आई आपकी, वॉल्यूम फॉर ऑब्जेक्ट b इक्वल टू 6000, वॉल्यूम फॉर ऑब्जेक्ट b1 इक्वल टू 6000। नेक्स्ट लाइन में क्यों आया, क्योंकि प्रिंट एलन यूज किया हमने, प्रिंट नहीं यूज किया, है ना। चलो इसको अब थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। अब तो इसमें प्रॉब्लम क्या आई थी यहाँ पर मेन,
कि भाई लेंथ विड्थ डेप्थ की वैल्यू तो सेम आ रही है हर बार। अब हम क्या करेंगे कि भाई हर एक ऑब्जेक्ट के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए, लेंथ विड्थ डेप्थ की, है ना। पॉसिबिलिटी है कि भी हर एक के लिए डिफरेंट हो। अगर सेम ही वैल्यू रहेगी फिर अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत क्या है ना। तो मैं यहाँ पर पैरामीटर पास करूंगा इस मेथड में, सेट डायमेंशन में। मान लिया एक ले लिया मैंने एल, दूसरा ले लिया मैंने डब्लू, तीसरा ले लिया मैंने डेप्थ के लिए डी। और यहाँ पर मैं सेट कर दूंगा एल, लेंथ की वैल्यू हमने सेट कर दी एल इसमें लेंथ में, और यहाँ पर सेट कर दी डब्लू, डेप्थ में सेट कर दिया हमने डी की वैल्यू। और जब मैंने इसको कॉल किया, कॉल करते टाइम मान लिया मैंने वैल्यू दे दी 10, 20 और 30, और B1 के लिए वैल्यू दे दी मान लिया मैंने 20, 30 और 40। ठीक है, और इसको मैंने सेव कर दिया। फटाफट मुझे इसका रिजल्ट बताओ। आंसर प्राइवेट करा करो डायरेक्ट मैसेज में, बाकियों को भी तो दिमाग लगाने दो अपना। चलो इसको मैं कंपाइल करता हूँ। अगेन कोई एरर नहीं आया अपना। अब रन करते हैं इसको। वॉल्यूम फॉर ऑब्जेक्ट बी इज इक्वल टू 6000 एंड वॉल्यूम फॉर ऑब्जेक्ट B1 इज इक्वल टू 24,000। जिसको समझ नहीं आया उसके लिए कर लेते हैं सोल्व इसको। बाकी मोस्टली का ठीक है वैसे आपका, किसी का गलत मुझे लगा नहीं। देखो दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए आपने, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हुए क्या हुआ, एक कॉपी क्रिएट हो जाती है आपकी लेंथ की, विड्थ की और डेप्थ की हर एक ऑब्जेक्ट के लिए। जब कुछ इनिशियल वैल्यू नहीं है तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 0 0 होगा इनकी वैल्यू। मान लिया ये ऑब्जेक्ट है बी, ये ऑब्जेक्ट है B1। अब B1 20 यहाँ कॉल किया मैंने बी डॉट सेट डायमेंशन, इसमें वैल्यू पास कर दी मैंने 10, 20, 30। एल की वैल्यू होगी 10, डब्ल्यू की 20 और डी की वैल्यू होगी आपकी 30। ये वैल्यू मैंने सेट कर दी किसके अंदर, लेंथ के अंदर, विड्थ के अंदर और डेप्थ के अंदर। और उसके बाद मैंने कॉल किया बी डॉट वॉल्यूम, बी डॉट वॉल्यूम, यहाँ इसकी वैल्यू आ गई थी अपनी 10, 20 और 30। और जब हमने बी डॉट वॉल्यूम कॉल किया तो बी के मेंबर है ये आपके, तो इसका जो मल्टीप्लीकेशन है 6000, ये यहाँ से रिटर्न करेगा वॉल्यूम के अंदर, और वॉल्यूम हमने प्रिंट करवा दिया 6000। फिर हमने एक और दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है B1, सॉरी क्रिएट तो ऊपर कर दिया था, सेट डायमेंशन कॉल किया इसका हमने, इसमें वैल्यू पास कर दिया हमने 20, 30 और 40। यहाँ पर एल की वैल्यू सेट हो गई आपकी 20 और विड्थ की वैल्यू हो गई 30, डेप्थ की वैल्यू हो गई 40। फिर हमने इसका ये जो B1 डॉट वॉल्यूम है, वॉल्यूम मेथड कॉल किया, और ये लेंथ विड्थ डेप्थ किसकी होगी इस बार, B1 से कॉल किया तो बी की। अनु पूछ रही है अगर रन टाइम इनपुट देनी हो तो क्या करेंगे। रन टाइम पे भी आएंगे धीरे धीरे, सारी चीज करेंगे, चिंता ना करो।
तो अब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन किसकी होगी, 20 इंटू 30 इंटू 40, इसका रिजल्ट आया 24,000। ये रिटर्न कर देगा आपका वॉल्यूम के अंदर, और यहाँ पर हम प्रिंट करा रहे हैं वॉल्यूम फॉर ऑब्जेक्ट B1 इज इक्वल टू 24,000। सबको क्लियर है ना ये? अब देखो थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे इसको। अब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज भी करवाना पड़ता है जनरली, बिना इनिशियलाइज कोई वैल्यू दिए उसका काम भी कुछ नहीं है ना। अब यहाँ पर आपने सेट डायमेंशन एक अलग से मेथड क्रिएट किया कि भाई ऑब्जेक्ट की इनिशियल जो मेंबर है, ऑब्जेक्ट मेंबर है, डाटा मेंबर, मेंबर वेरिएबल, उनकी कुछ इनिशियल वैल्यू मैं यहाँ से उसको दे दूँ। इसके लिए सेट डायमेंशन हमने मेथड क्रिएट किया, फिर सेट डायमेंशन को कॉल किया, है ना। कॉल करने का अलग एफर्ट लग रहा है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन है आपका कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर आप सबने सुना होगा नाम। मान लिया मैंने ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया, ठीक है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि भाई जिसका एक मेथड है सेम, लेकिन इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, है ना। तो नाम है जो इसका क्लास नेम की तरह सेम नाम होगा। डिटेल में हम इसको कल करेंगे, लेकिन अभी जो प्रॉब्लम आई थी अपनी कि भाई हर एक के लिए हमने अलग अलग मेथड कॉल करना पड़ रहा था, उसका सॉल्यूशन हम देखते हैं फिलहाल। मैं इसको डायरेक्ट यहीं से इनिशियल वैल्यू दे देता हूँ। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ये अपने आप कॉल हो जाएगा। आप सबको ये प्रॉपर्टी बताइए। फटाफट आउटपुट बताओ। सेम आएगी, ठीक है। मैं इसको रन करके Yes, sir. दिखाता हूँ आपको। कोई एरर नहीं आया कंपाइल करने में अपना। अब इसको रन करते हैं। वॉल्यूम फॉर ऑब्जेक्ट B इज इक्वल टू दिस एंड B1 इज इक्वल टू दिस 6,000 and 24,000। ऑब्जेक्ट क्या है? जैसे आप सॉरी कंस्ट्रक्टर क्या होता है? जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाएगा, अलग से आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है ना। तो जैसे ही हमने बी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, लेंथ की वैल्यू 10, विड्थ की 20 और डेप्थ की वैल्यू 30, ये यहाँ से चलेगी। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोलते हैं इसको। एक होता है कि भाई आप कोई वैल्यू पास ना करो, ठीक है, अनपैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब इससे पहले जो केस थे उसके अंदर हमने कोई इनिशियल वैल्यू, मतलब कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कुछ क्रिएट किया नहीं था। और उस केस में क्या है, जावा एक खुद एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करती है। तो पिछला केस था ना जिसमें हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं किया था, लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं कंस्ट्रक्टर तो उस टाइम भी कॉल होता है। उस केस में क्या है, जब कोई भी कंस्ट्रक्टर आपने डिफाइन नहीं किया, उस केस में जावा ऑटोमेटिकली एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपको प्रोवाइड करती है। और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर काम क्या करता है, जितने भी मेंबर वेरिएबल है आपके उनको डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर देता है, ठीक है। इसलिए वहां कोई एरर मैसेज नहीं आता अपना, जब हम बिना कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट करे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना, उसमें कोई एरर नहीं आया। उसका रीजन यही था क्योंकि
आप जावा प्रोवाइड कर रही है आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर काम क्या करता है, डिफॉल्ट वैल्यू जो मेंबर वेरिएबल है उनको असाइन कर देता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने का बेनिफिट क्या हुआ, जहां पिछले केस में हमने क्या किया था, अलग अलग हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेट डायमेंशन मेथड कॉल करना पड़ रहा था, यहाँ आपके वो एफर्ट्स बच गए। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया आपकी ऑटोमेटिकली वैल्यू है जो वो असाइन होगी, आपको याद रखना नहीं कि भी आपने वैल्यू पास करनी है, कुछ करना है, अलग से कॉल करना है ना, थोड़ा बहुत एफर्ट्स बच गया आपके। और यहाँ पर जैसे B1 के लिए वैल्यू असाइन हो चुकी है इस तरीके से, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग से डाटा मेंबर की कॉपी क्रिएट होती है, लेंथ के लिए, विड्थ के लिए और डेप्थ के लिए 10 20 30। फिर हमने B1 ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, B1 के लिए अलग से कॉपी क्रिएट होगी लेंथ, विड्थ और डेप्थ की। फिर हमने बी डॉट वॉल्यूम कॉल किया, ये बी ऑब्जेक्ट से क्रिएट किया, तो बी ऑब्जेक्ट के जो डाटा मेंबर है ये वो है। फिर हमने B1 से कॉल किया, तो ये जो डाटा मेंबर होंगे ये B1 के होंगे। किसी को कोई भी डाउट यहाँ तक? चलो किसी को डाउट नहीं है तो मैं सेशन एंड करता हूँ, अपनी अटेंडेंस मार्क कर देना।